A warm welcome to all of you, dear students and learners, to my lecture series on this YouTube channel, English Mania. Feed the mind, feel the English. I'm your digital teacher, Professor Hina Kausar, and today in this video lecture, I am going to provide you the most authentic answer key of the section 4, question number 5, novel. 4.1 History of Novel. Question number 5a will have two questions, 1 and 2, that will come from lesson number 4.1. Name of the lesson is History of Novel. So today in this video lecture I am going to provide you most authentic answer key of these questions. I have a deep knowledge of this subject, English literature. I have been reading literature more than 8 years. Let's begin with question number 1. Choose the correct alternative and rewrite the sentence. 4 ऑप्शन है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है और रीराइट द सेंटेंस यानी सेंटेंस आपको दोबारा से लिखना है. बोर्ड एग्जाम में भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है तो आपको दोबारा से उस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा. ये पर्टिकुलर सेंटेंस को लिखोगे आप. 18th century gifted mankind with, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन, नॉवेल एंड पीरियोडिकल एसेज. तो वो आप वहाँ पे लिखोगे. सेकेंड क्वेश्चन इज नॉवेल soon became dominant literary genre as it is. करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस. फर्स्ट इसमें ऑप्शन था नॉवेल soon became dominant literary genre as it is. It helped people to live a more purposeful life. Second, caught the intellectual, sentimental and realistic spirit. Third is grew gradually and gained popularity. ये तीनों ही ऑप्शंस जो है वो करेक्ट हैं, इसलिए हमने डी को करेक्ट किया, ऑल ऑफ दिस. थर्ड क्वेश्चन इज Indian writers in English novel initially wrote about the theme of, second option is the right one, nationalistic and social values. Gothic novel contains all of this. ये सारी चीज़ें गॉथिक नॉवेल्स में होती है. टेरर होता है, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, मिस्ट्री एंड थ्रिलर होता है, हॉरर एंड हॉन्टेड बिल्डिंग्स उसमें बताई जाती हैं. फिफ्थ वन इज स्ट्राइक आउट द अननेसेसरी. फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अननेसेसरी जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन उसको पॉइंट आउट करना है. डिटेक्टिव फिक्शन इज, तो डिटेक्टिव फिक्शन इज ये तीनों भी है. सब जॉनर ऑफ क्राइम फिक्शन है. एगाथा क्रिस्टी मास्टर्ड द आर्ट ऑफ क्राइम फिक्शन. डिटेक्टिव्स कैन बी प्रोफेशनल और एमेच्योर. ये पूरा करेक्ट है, लेकिन जो लास्ट वाला है वो करेक्ट नहीं है. प्रोटैगनिस्ट इज अननेसेसरीली एन एसेंट्रिक पर्सन. तो ये इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, आपको स्ट्राइक आउट द अननेसेसरी, ये अननेसेसरी जो इसमें दिया हुआ है उसको आपको पॉइंट आउट करना था. फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट ऑल्टरनेटिव. यहाँ पे मैंने रेड कलर से जो मार्क किया है वो करेक्ट ऑप्शन है. अ नॉवेल इज अ रिलेटिवली अ लॉन्ग नैरेटिव. इंग्लिश वर्ड नॉवेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेला. नोवेला वर्ड से लिया हुआ है नॉवेल. जेफरी चॉसर रोड द कैंटरबरी टेल्स. कैंटरबरी टेल्स एक बहुत फेमस बुक है जिसको जेफरी चॉसर ने लिखा था. द टेल ऑफ चेंजी बाय मुरासाकी शिकुबो was published in the year 1010. The Pilgrim's Progress is a novel written by John Bunyan. Dash is the pioneer. Pioneer का मतलब होता है जिसने उस टर्म को लाया है. तो पायनियर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल का वर्जीनिया वुल्फ है. Virginia Woolf is the pioneer of the stream of consciousness novel. The first Indian English novel, Rajmohan's Wife, was written by Bankim Chandra Chattopadhyay. Joseph Conrad wrote the novella named as The Heart of Darkness. Joseph Conrad एक राइटर का नाम है जिनकी बुक का नाम है The Heart of Darkness.
साइंस फिक्शन इज अ जॉनर ऑफ स्पेक्युलेटिव फिक्शन डीलिंग विद फ्यूचरिस्टिक सेटिंग्स। साइंस से आप याद रखिए, फ्यूचरिस्टिक सेटिंग्स उसमें बताई जाती हैं। द फेमस ट्रायो, ट्रायो का मतलब होता है तीन, ट्रायो ऑफ इंडियन राइटर इज मुल्क राजानंद, आर के नारायण, राजा राव। काफ़ी कंफ्यूजिंग इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। इजी टू रिमेंबर ये रहेगा कि आप RRM करके याद रखिए, RRM, आर यानी आर के नारायण, आर यानी राजा राव और एम यानी मुल्कराज आनंद, तो आपको इजी होगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है, यानी ये जो है सीक्वेंस में नहीं दिए हुए हैं, आपको इसको सीक्वेंस में लगाना है, पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, यानी सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ है, आपको इसका सीक्वेंस में लगाना है। पहले क्या आया, तो पहले ग्रीक रोमांसेस आए बी, उसके बाद में मुरासाकी शिकुबो की टेल ऑफ जेनजी आई, उसके बाद में चौसर्स का कैंटरबरी टेल्स आई बुक, और लास्ट आता है द अपीयरेंस ऑफ मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, उसके बाद में ड्रामा एंड पोएट्री स्टार्टेड फेडिंग अवे, नॉवेल गेन पॉपुलैरिटी एंड राइज ऑफ द मिडिल क्लास। Given below are some novels, events and writers of Indian English. Arrange them in chronological order. Chronological order में लगाना है आपको। सबसे पहले आता है डी, राजमोहन्स वाइफ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उसके बाद में राइज ऑफ फेमस इंडियन ट्रायो, जो कि अभी हमने 3 राइटर्स को देखा, RRM। उसके बाद में नैनतारा सहगल, अरुण जोशी, मनोहर मालगोनकर, और लास्ट आता है अरुंधति रॉय, किरण देसाई एंड किरण नागरकर। Given below are some novels in English literature. Arrange them in their order of their appearance. Novels के नाम दिए हुए हैं, पहले कौन सी बुक पब्लिश हुई, उसके बाद में कौन सी बुक पब्लिश हुई। सबसे पहले आती है बी, एक्लॉक्स एंड मॉर्टे द ऑथर। फिर आती है डी, द टेल ऑफ जेनजी एंड डॉन कियोटे। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज कियोटे। फिर आती है ए, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एंड ओरुनको। लास्ट आता है सी, पैमेला एंड गलीवर्स ट्रेवल्स। फोर्थ क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर लिख दिए हैं। नॉवेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट डोमिनेंट लिटरेरी जॉनर इन मॉडर्न टाइम्स। ट्रू। अ नॉवेल इज रिलेटिवली अ शॉर्ट नैरेटिव। शॉर्ट नैरेटिव नहीं है, लॉन्ग नैरेटिव है, इसलिए ये फॉल्स। टेल ऑफ जेनजी इज डिस्क्राइब्ड एट वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवेल। टेल ऑफ जेनजी को वर्ल्ड की फर्स्ट नॉवेल कहा जाता है। मिडिल क्लास पीपल हैड अ लिटिल इंटरेस्ट इन रोमांसेस एंड ट्रेजेडीज। ट्रू। नॉवेल गेव वॉइस टू द एस्पिरेशंस एंड लॉन्गिंग्स ऑफ द मिडिल क्लास। ट्रू। द women novelists haven't contributed significantly in English literature. False. Novella is greater in length than novel. False, because novella is shorter than novel in length. Setting doesn't affect plot or character. This statement is false. The struggle in opposite forces in a story is called as conflict. True. There are 2 types of conflicts, internal conflict and external conflict. Epistolary novel is a series of correspondence, other documents and diary entries as well. True. Fifth question is match the following. Match essential elements of the novel in column A with relevant points in column B. आपको मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल दिए हुए हैं, उसके रेलेवेंट पॉइंट कॉलम बी में दिए हुए हैं, उसको आपको उसकी जोड़ी लगाना है। लेट्स सी द फर्स्ट वन, थीम। थीम का मतलब होता है सी, फिलोसॉफिकल एलिमेंट और सेंट्रल आइडिया। प्लॉट, प्लॉट का मतलब होता है कोर्स ऑफ इवेंट्स। कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है ए से इसकी जोड़ी लगेगी, कैन बी अ थंबनेल और डीप डिटेल्ड स्केच। थीम को आपको याद रखना है सेंट्रल आइडिया से, प्लॉट को आपको याद रखना है इवेंट से, कैरेक्टर को आपको याद रखना है स्केच से, और लास्ट बचता है सेटिंग, उसका मतलब होता है बैकग्राउंड।
तो द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, यानी फोर्थ वाले की जोड़ी लगेंगी बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थीम, अगेन थीम आया। थीम हमने देखी थी सेंट्रल आइडिया, तो थीम की जोड़ी लगेंगी ए से, फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट और सेंट्रल आइडिया। सेकंड है प्लॉट। प्लॉट इवेंट से आप याद रखिए, इसकी जोड़ी लगेंगी डी से, कोर्स ऑफ इवेंट्स। सी है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है स्ट्रगल बिटवीन ऑपोजिट फोर्सेस। लास्ट है लैंग्वेज और स्टाइल। तो अब जो बचा हुआ ऑप्शन है हमारा है वो है सी, टेक्निक्स ऑफ द नरेशन। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें है एगाथा क्रिस्टी। ये एक राइटर्स के नाम दिए हुए यहाँ पे सारे 4, और उनके जोड़ी आपको लगानी है। एगाथा क्रिस्टी इज फेमस फॉर क्राइम फिक्शन, क्राइम फिक्शन के लिए फेमस है, तो बी से जोड़ी लगेंगी। विलियम जेम्स कॉइन द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म विलियम जेम्स ने लाया था। जॉर्ज इलियट इज फेमस फॉर साइकोलॉजिकल नॉवेल्स, डी से जोड़ी लगेंगी। मैरी शेली इज फेमस फॉर साइंस बेस्ड नॉवेल्स, तो मैरी शेली की जोड़ी लगेंगी सी से, साइंस बेस्ड नॉवेल से। फोर्थ मैच द कॉलम में वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ की जोड़ी लगेंगी, जो हमें अभी जस्ट हमने देखा, वर्जीनिया वुल्फ इज फेमस फॉर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल, डी से जोड़ी लगेगी। मैरी शेली जो है वो साइंस बेस्ड नॉवेल्स लिखती थी। फ्रांसिस बर्नी इज फेमस फॉर नॉवेल ऑफ मैनर्स, नॉवेल ऑफ मैनर्स के लिए फेमस है। एक लास्ट बचता है एन रेडक्लिफ, तो वो ऑप्शन बचा है गॉथिक नॉवेल्स का। अभी हमने देखे गॉथिक नॉवेल्स में हॉरर होता है, टेरर होता है, तो एन रेडक्लिफ इज फेमस फॉर गॉथिक नॉवेल्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फिफ्थ मैच द फॉलोइंग। राइज ऑफ द मिडिल क्लास की जोड़ी लगेंगी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से, तभी राइज ऑफ द मिडिल क्लास हुआ था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने की वजह से। द स्पिरिट ऑफ रियलिज्म एंड डिनायल ऑफ रोमांटिसिज्म, नॉवेल एज अ लिटरेरी जॉनर, डी से इसकी जोड़ी लगेंगी। थर्ड इज नॉवेल एंड पीरियोडिकल एसे, 18वीं सेंचुरी में आए थे, इसलिए ए से इसकी जोड़ी लगेंगी। द टेल ऑफ ग्रीक रोमांसेस, अब जो ऑप्शन बचा है हमारा वो है स्टोरीज ऑफ आइडियल लव एंड एडवेंचर्स, तो टेल ऑफ ग्रीक रोमांसेस यही होती थी, स्टोरीज ऑफ आइडियल लव एंड एडवेंचर्स, उसमें बताया जाता था। देखिए राइज ऑफ मिडिल क्लास हुआ क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था। स्पिरिट ऑफ रियलिज्म एंड डिनायल ऑफ रोमांटिसिज्म नॉवेल में बताया जाता है। नॉवेल एंड पीरियोडिकल ऐसे 18वीं सेंचुरी में आए थे, और ग्रीक रोमांसेस में स्टोरी ऑफ आइडियल लव एंड एडवेंचर्स बताई जाती थी। नेक्स्ट सिक्स्थ इज द फ्लो ऑफ थॉट्स की जोड़ी लगेंगी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब ही फ्लो ऑफ थॉट्स होता है। द इंटरनल लाइफ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, साइकोलॉजिकल नॉवेल्स में बताया जाता है। नॉवेल बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ ऑथर, अगर कोई ऑथर की लाइफ पे बेस्ड अगर कोई नॉवेल बनती है उससे हम ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल कहते हैं। फोर्थ है द ग्रोथ ऑफ प्रोटैगनिस्ट माइंड, स्पिरिट एंड कैरेक्टर, अगर कोई प्रोटैगनिस्ट, कोई हीरो की ग्रोथ बताई जा रही है, उसके माइंड की ग्रोथ, उसके स्पिरिट की ग्रोथ या फिर उसके कैरेक्टर की ग्रोथ, ऐसी नॉवेल्स को हम बिल्डन ग्रोमन कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन देखिए, बिल्डन ग्रोमन। फ्लो ऑफ थॉट जिसमें बताया जाता है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल होती है। इंटरनल लाइफ अगर हीरो की बताई जा रही है वो साइकोलॉजिकल नॉवेल होती है। अगर कोई ऑथर की लाइफ पे बेस्ड या राइटर की लाइफ पे बेस्ड कोई नॉवेल है तो वो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। अगर कोई हीरो के माइंड, स्पिरिट और कैरेक्टर की ग्रोथ बताई जाती है उसे हम बिल्डन ग्रोमन नॉवेल कहते हैं। 7th वाले क्वेश्चन में आपको राइटर्स के नाम दिए हुए हैं और उनकी नॉवेल्स के नाम दिए हुए हैं। तो डैनियल डेफो ने रॉबिन्सन क्रूसो नॉवेल लिखी थी, जोनाथन स्विफ्ट ने गलिवर्स ट्रैवल नॉवेल लिखी थी, सैमुअल रिचर्डसन ने पैमेला, एक बहुत फेमस नॉवेल है, वो लिखी थी, एंड जॉन बेनियन ने द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस नॉवेल लिखी थी।
अगेन यहाँ पर आपको टाइप ऑफ नॉवेल दिया है और उनका मतलब क्या होता है वो आपको बताना है 8th वाले क्वेश्चन में। पिकारेस्क नॉवेल का मतलब होता है एडवेंचर्स ऑफ एन एसेंट्रिक प्रोटैगनिस्ट। हीरो के एडवेंचर्स बताए जाते हैं पिकारेस्क की नॉवेल में। हिस्टोरिकल नॉवेल, जैसे आपको नाम से ही पता चल जा रहा है कि सेट इन एन अर्लियर पीरियड देन ऑफ द राइटिंग। डी से इसकी जोड़ी लगेगी सेकेंड वाले की। एलोगेरिकल नॉवेल वो होता है जिसमें बियर्स मोर देन वन लेयर्स ऑफ मीनिंग, एक से ज़्यादा मीनिंग उसमें होती है एलोगेरिकल नॉवेल में। लास्ट है यूटोपियन नॉवेल। यूटोपियन नॉवेल जो है स्पेकुलेटिव फिक्शन होता है, फिक्शन का मतलब भी नॉवेल होता है। लास्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस आपको दिए हुए हैं, उसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं, उसमें से करेक्ट ऑल्टरनेटिव उसका चूज करना है आपको। रेड मार्क से जो है वो आंसर है। द पीरियोडिकल एसे एंड नॉवेल आर द गिफ्ट ऑफ 18th सेंचुरी। बोर्ड एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको कंप्लीट द सेंटेंस का, तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना है और डैश में करेक्ट आंसर वहाँ लिखना है। अ नॉवेल इज अ relatively a long narrative poem, एक long narrative poem है novel। The industrial, third question is the industrial revolution gave birth to middle class। Fourth question is appearance of newspaper in 18th century attracted a large number of readers from middle class। Rise of novel as a literary genre resulted in lowering the importance of, जब novel आई तब किसकी importance कम हो गई? ड्रामा एंड पोइट्री की। सलमान रश्दी, वीएस नाइपॉल, काजुओ इशिगुरा, ये तीनों जो है इमाइग्रेंट ऑथर्स हैं। So thank you so much for watching this video. If you have any question related to this particular video lecture or related to this particular answer key that I have just provided you, you can ask me in the comment box of this video lecture. And if you have any question related to your 12th class study, you can ask me in the comment box of this video. Thank you so much. If you haven't subscribed the channel, please subscribe it now.